युधिष्ठिर ने पूछा। जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राप्न, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह शततिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम शर्तिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्रहान, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूं। सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्रीहरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीना गतिर्भव, संसारार्णव मन्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम, नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रहान्य नमस्ते स्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणार्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपथे। जगतपथे, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षी तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी शततिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।